नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह 11 बजे के इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है सैफ अली खान मामले पर, जिस पर हमलावर शहजाद पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। शहजाद ने कई दिनों तक बांद्रा में रेकी की थी। शहजाद को सैफ के घर में घुसना आसान लगा, मतलब ये कि उसने बाकी और जो सेलिब्रिटीज हैं उनके घरों की भी रेकी की थी, लेकिन उसको लगा कि शायद मैं यहां पर ज्यादा आसानी से घुस सकता हूं, तो उसने सैफ अली खान का घर चुना। अब आज शहजाद को वहां लेकर जाएगी जो पुलिस है, मुंबई पुलिस, और जो सीन है वो रिक्रिएट करने की कोशिश होगी कि किस तरह से वो घर के भीतर दाखिल हुआ और फिर किस तरह से उसने सैफ अली खान पर हमला किया। लेकिन कुछ जो बड़े सवाल जवाब इस दौरान सामने आए हैं पुलिसिया पूछताछ में, आइए वो हम सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं, बताते हैं। सवाल ये कि हमले की सुबह कहां था आरोपी? जवाब ये कि सुबह 7 बजे तक बांद्रा में ही था आरोपी। इसके अलावा बांद्रा बस स्टॉप पर सोया हुआ था। सैफ के घर में कैसे घुसा आरोपी, ये दूसरा सवाल। तो उसका जवाब ये था कि सीढ़ियों से बिल्डिंग की 7वीं मंजिल तक वो गया, पाइप के जरिए 12वीं मंजिल पर चढ़ा, मतलब फिर 7वीं मंजिल तक तो वो सीढ़ियों से गया, उसके बाद उसने पाइप का सहारा लिया। बाथरूम की खिड़की से फ्लैट में उसने एंट्री की। आरोपी के बैग से क्या कुछ मिला? तो जवाब यह है कि हथौड़ा, पेचकस, नायलॉन की जो रस्सी है वो उस पूरा अपने साजो सामान साथ लिए हुआ था। क्यों आरोपी को पकड़ने में इतना वक्त लगा? बांद्रा पुलिस स्टेशन के डिक्टेशन कर्मी ने बिल्डिंग का डीवीआर ले लिया था। डिक्टेशन कर्मी ने इसे मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ शेयर नहीं किया था, इसलिए इतना वक्त लग रहा था। क्या करता था आरोपी, सवाल ये था। तो 5 से 6 महीने पहले ही मुंबई दरअसल ये आरोपी आया था। हाउसकीपिंग एजेंसी में ये काम करता था। हमारे सहयोगी विलास आठवले इस वक्त और विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विलास, अब वो तमाम सवाल जवाब जिनका जाहिर सी बात है हर कोई यहाँ पर जवाब चाह भी रहा है, वो तो सीन रिक्रिएट करने के बाद सामने आएगा, लेकिन अभी तक जो निकलकर सामने आया वो बड़ा अजीब है। और ये आप देखिए कि उसने मतलब कई और सेलिब्रिटीज के घर की भी उसने रेकी की थी, लेकिन उसको यहाँ ज्यादा आसान लगा, इसलिए उसने ये सैफ अली खान का घर चुना। देखिए, बिल्कुल 12वीं मंजिल पे मोहम्मद जो है वो पहुंचा कैसे, इसका सवाल जो है पिछले 78 घंटे से जो है सभी के मन में था। लेकिन आज उसे जब डिटेक्शन ब्रांच से यहाँ बांद्रा पुलिस से मिला है तो पता चला कि 7वीं मंजिल तक वो चढ़ के गया, स्टेयरकेस से गया। उसके बाद 8वें मंजिल पर फायर के लिए हर बिल्डिंग में 7 फ्लोर के बाद 8वां एक फ्लोर होता है जहाँ फायर फाइटिंग के लोग जा सकते हैं आसानी से। उसे रेफ्यूजी एरिया बोलते हैं। तो वहां से लेकर वो पिछले डक से ऊपर गया, इस तरीके की बातें वो अभी बता रहा है। बार बार बयान बदल रहा है, नाम बदल रहा है, और वो बांग्लादेशी है ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स है उनके वकील भी बोल रहा है। लेकिन ये पूरी इंक्वायरी जो है, तहकीकात जो है, पूरा मामला सैफ अली खान का डिस्चार्ज होने के बाद जब सीन रिक्रिएट हो जाएगा और खुद आरोपी बताएगा कि मैं यहाँ से आया और किस तरीके से आया, रात को दरवाजा खुला था कि नहीं खुला था, ये सैफ अली खान बताएंगे। विलास जी, उसके बाद कुछ और भी इस तरह के सवाल है कि कैसे ये चक्रव्यूह में फंसा, वो भी जरा पहले हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, तब आपके पास हम लौटेंगे। आरोपी शहजाद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी विलास जी भी बता रहे हैं कि वो लगातार अपने बयान बदल रहा है, नाम बदल रहा है। सैफ पर हमले की बात को शहजाद ने कबूल किया है। चोरी के इरादे से घर में घुसा था शहजाद और पराठा, पानी की बोतल के लिए यूपीआई का इस्तेमाल उसने किया था। यूपीआई लेनदेन के रिकॉर्ड ने उसे पुलिस की गिरफ्त तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश का कुश्ती खिलाड़ी है ये आरोपी, जो मीडिया रिपोर्ट्स अब तक सामने आई हैं। कुश्ती के दांव से सैफ के गले पर चाकू उसने मारा था। आरोपी ने बांद्रा इलाके में रेकी की थी। आरोपी शहजाद के और मददगारों की तलाश है। 1 करोड़ रुपए की चोरी करना चाहता था शहजाद। विलास जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विलास जी, अगर वो शायद यूपीआई उस टाइम पर वो पेमेंट नहीं करता क्योंकि उसका सर्विलांस पर उसका फोन लगाया गया था, ऑब्जर्वेशन पर उसका फोन लगाया गया था, तो वो इन तमाम चीजों से, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद उसने सोची नहीं होगी और वो फंस गया उस चक्रव्यूह में। बिल्कुल, जब वो सैफ अली के घर से निकला तो सुबह बांद्रा तक उसका जो फोन है वो डिटेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन वो बांद्रा से दादर गया, दादर ने उसने एक हेडफोन खरीदा और हेडफोन खरीदने के बाद उसने वर्ली में एक जीप पे जो है वो किया और वहीं से
यानी रात को कौन सा मोबाइल वहां ट्रेस हो रहा है सैफ अली के घर में, वो क्या मूवमेंट कर रहा है और वो कौन से नंबर का है, ये उसने जब ट्रांजेक्शन किया तब पता चला, और तब जाके मोहम्मद शहजाद का पता चला। उसके बाद वो वर्ली से थाने गया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।